जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न देख रहे थे अपन। कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था जीएसटी रिटर्न स्कीम वाइज मैंने आपको रिटर्न्स बता दी थी, ठीक है। नॉर्मल स्कीम में हम कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 और जो जीएसटीआर 2A और 2B है ये हम फाइल नहीं करते। ये क्या होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ऑटोमेटेड रिपोर्ट है ये। और थर्ड कौन सी थी, जीएसटीआर 3 को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 3B। जो जीएसटीआर 1 थी वो आपकी मंथली भी फाइल होती है और क्वार्टरली भी फाइल होती है, मंथली भी फाइल होती है और क्वार्टरली भी फाइल होती है, राइट। अब बात ये आती है कि क्वार्टरली कौन फाइल करेगा और मंथली कौन फाइल करेगा। क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं नॉर्मल स्कीम में अगर आपका टर्नओवर जो है वो अप टू 1.5 करोड़ है, आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो रिटर्न जब आपका टर्नओवर कितना हो, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। अदरवाइज आपको मंथली ही फाइल करनी होगी। लेकिन क्वार्टरली रिटर्न में इन्होंने स्कीम तो दे रखी है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो कल मैंने आपको बताया था रिटर्न भले ही आप क्वार्टरली फाइल करो जीएसटीआर 1, लेकिन पेमेंट आपको मंथली करना होगा। कौन से चालान से, PMT 06। ये चालान के माध्यम से आपको क्या कराना होगा, जीएसटी जमा कराना होगा। और जीएसटी जमा कराने की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट क्या है, वो 25 है फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, क्योंकि हर महीने जमा होता है, हर महीने जमा होता है। तो महीना खत्म होने से 25 दिन 25 डेज में आपको क्या करना होगा, चालान जमा कराना होगा PMT 06 का, ठीक है यहां तक, ओके। अच्छा जी, 2A 2B मैंने बता ही दिया था। ये कौन सी डिटेल दर्शाता है, ये आपकी परचेज डिटेल को शो करता है, परचेज डिटेल को शो करता है, ठीक है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि A नाम के व्यक्ति ने B को गुड्स भेजा था, C को भेजा था, D को भेजा था और E को भेजा था। तो जब A अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, आज हम फाइल करना सीखेंगे, जब A अपनी GSTR 1, मैं GSTR 1 बोल रहा हूं क्योंकि GSTR 1 में सेल्स की डिटेल ही तो डालते हैं। तो जब A अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो B, C, D, E इन सब के इंडिविजुअल पोर्टल पे, सबका एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा जीएसटी का, उन सब के वो कहां दिखेगा, 2A और 2B में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हमने किससे माल खरीदा है, हमने किससे माल खरीदा है, ठीक है। ये आपके इनपुट को शो करता है। इनपुट का मतलब मैंने समझा दिया था, वो टैक्स जो आप परचेज के वक्त पे करते हैं वो कौन सा टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स हो गया। तो इनपुट टैक्स को शो करता है, ठीक है। और 3B क्या है आपकी, 3B में आप क्या करते हैं, जो आपकी GSTR 1 में आपने सेल्स डाली, उस सेल्स पर जो आपकी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जैसे कि आउटपुट, और इसमें माइनस कर देगा क्या, इनपुट। इनपुट कौन सा, जो आपके GSTR 2B में शो कर रहा है, 2B में शो कर रहा है, 2A में नहीं, कहां शो कर रहा है, 2B में शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली या तो वैल्यू प्लस में आएगी या वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, ठीक है यहां तक, ओके। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जो आपका GSTR 1 है, उस GSTR 1 में जो आप डिटेल डालते हैं वो एक तो B2B था, एक B2C लार्ज था और एक B2C अदर था, ये 3 कैटेगरी में। और एक एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी था, एक्सपोर्ट इनवॉइस भी था कि आप इंडिया के बाहर कोई गुड्स भेजते हैं। इन चार कैटेगरी में आपको आपकी GSTR 1 को फाइल करनी पड़ती है, ठीक है यहां तक। B2B का मतलब क्या बताया था मैंने, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या बताया था, बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर आप रजिस्टर्ड को माल बेचते हैं, ऐसे व्यक्ति को गुड्स सोल्ड करते हैं जो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए वो सेल क्या हो जाएगी, B2B हो जाएगी। और अगर आपने ऐसे व्यक्ति को माल बेचा जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके लिए B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगी, जिसको 2 कैटेगरी में आपको बांटना है, एक लार्ज में और एक अदर में, ठीक है यहां तक, ओके। तो अब एक बार पोर्टल पे आते हैं। तो जीएसटी की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने रजिस्ट्रेशन में भी आपको बता दिया था, दैट इज gst.gov.in, ठीक है। ये आपकी जीएसटी की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है यहां तक, ओके।
तो अब ये जो जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इस पे ही आपको क्या कराना होता है, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। तो जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए ये आपको साइड में राइट हैंड साइड पे लॉगिन दिख रहा है, इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गवर्नमेंट आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड भेजती है, वो आप यहां पर लगाते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन में। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट आपको क्या भेजती है, एक यूजर आईडी और पासवर्ड। यहां पर आप उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम पे, जो गवर्नमेंट ने भेजा वो प्रोविजनल आईडी है, वो आप यहां डालेंगे। गवर्नमेंट ने जो पासवर्ड भेजा वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही वो वापस से यूजर आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, वापस से यूजर आईडी और पासवर्ड वो आपसे मांगेगा। तो जब वो वापस से यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, तब आप अपना खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर लिखेंगे। वो कैसे भी हो सकता है, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे भी आप यूज करते हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आप डालें, थोड़ा जो है बिजनेस एथिक्स को देखकर डालें, यानी कि कुछ भी आप उल्टा सीधा नाम डालें, अच्छा नहीं होता। थोड़ा बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखें। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको उस हिसाब से डालना चाहिए, ठीक है। तो वो आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद में फिर आप उसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्म जो है वो लॉगिन करता हूं, ये देखिए ये कंपनी आपके सामने लॉगिन हुई है। हर कंपनी का, हर जीएसटी नंबर का खुद का एक यूजर आईडी होगा और खुद का एक पासवर्ड होगा, ठीक है। वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालनी है। जैसे आप वो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, इस तरीके से वो लॉगिन हो जाएगा। सामने सामने जो भी कंपनी है तो कंपनी का नाम आएगा। अगर आप सिंगल ओनर बिजनेस कर रहे हैं, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो आपकी फर्म का नेम या आपका नाम आएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा। इस तरीके से सामने शो होगा। ये देखिए, ये इसका जीएसटी नंबर है, ये इसका जीएसटी नंबर है। मैंने आपको बताया भी था, जो जीएसटी नंबर होता है वो किस तरीके से होता है। शुरू के दो जो होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। शुरू के दो क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स जो स्टेट के कोड को दर्शाते हैं। तो 08 जो है वो राजस्थान का क्या है, कोड है। 08 क्या है, राजस्थान का कोड है। तो राजस्थान में जितने भी जीएसटी यूजर्स हैं, जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उन सब के जीएसटी नंबर कहां से स्टार्ट है, 08 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, 08 से। तो 08 के बाद में ये क्या है, पैन नंबर है। उसके बाद 10 अल्फा और डिजिट से मिलकर क्या बना होता है, पैन नंबर होता है। मैंने आपको यह भी बताया था, जो पैन कार्ड का जो 4th लेटर होता है वो पैन कार्ड की क्या बताता है, आइडेंटिटी बताता है। क्या बताता है, आइडेंटिटी बताता है कि जो पैन कार्ड है आपका वो किसका है, वो किसी कंपनी का है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म का है, या किसी वो इंडिविजुअल पर्सन का है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे कंपनी का नाम क्या दिख रहा है आपको, संबल स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हुआ, ये कंपनी है। कंपनी है तो देखो ये जो पैन नंबर है 10 डिजिट का, इसका जो 4th लेटर है 1 2 3 4, देखो सी लिखा हुआ है। अगर आप सिंगल ओनर रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका 4th लेटर क्या होगा, पी होगा। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो 4th लेटर क्या होगा, एफ होगा। तो आप इससे किसी भी जीएसटी नंबर से ये पता कर सकते हैं कि जो एंटिटी है उसका स्टेटस क्या है, सिंगल ओनर है, पार्टनरशिप फर्म है, या कोई कंपनी है, या कोई कंपनी है। ठीक है यहां तक, ओके। अच्छा जी, ये प्रोफाइल है कंपनी की और आप डिटेल जान सकते हैं। ये देखिए यहां पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, टेबल में आपको ये ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन दिख रहा होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, GSTR11, और ऑब्लिक करके IFF भी लिखा हुआ है, IFF भी लिखा हुआ है। ये IFF जो है वो QRMP वालों के लिए, किसके लिए, QRMP। तो ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने मंथली ले रखा है या क्वार्टरली ले रखा है, GSTR1 आपने मंथली ले रखा है या क्वार्टरली ले रखा है। तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, मंथली दिख रहा है या क्वार्टरली दिख रहा है, साफ पता चल रहा है मंथली है, क्योंकि जनवरी में भी फाइल है, फरवरी में भी है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, मई में भी है। अगर आपकी ये क्वार्टरली होती तो वो
तो वो ऐसे बताता जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, इस तरीके से शो करता, इस तरीके से शो करता। और जीएसटीआर 3B आपकी मंथली है, तो जीएसटीआर 3B भी वहां पर भी क्वार्टरली होती है, बस चालान जो है वो मंथली जमा होता है। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो अब जो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये फाइल्ड दिख रही है, फाइल्ड इसलिए क्योंकि फाइल कर दी गई है। अगर ये फाइल नहीं होती, अगर ये फाइल नहीं होती तो यहां पर ये रेड होती, यहां पर क्या होता है, ये रेड। रेड का मतलब ड्यू डेट चली गई है, ड्यू डेट चली गई है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की। कल मैंने आपको सिखाया था कि जो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 1 की, वो मैंने क्या बताई थी मंथली के केस में, हर महीने की 11 तारीख जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है और हर महीने की 20 तारीख जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है। हर महीने की 20 तारीख तो क्या है, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है, और हर महीने की 11 तारीख क्या है, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है। ठीक है, तो अगर आप वो क्रॉस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो रेड हो जाता है, और अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं लेकिन फाइल भी नहीं की, ड्यू डेट भी नहीं की, तो वो आपको ऑरेंज दिखाता है। वो आपको क्या दिखाता है, ऑरेंज। तो 3 कलर में यहाँ पे आपको शो होती है टेबल, या तो ग्रीन या रेड या ऑरेंज। ऑरेंज है तो ड्यू डेट अभी निकली नहीं है, ग्रीन है इसका मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दी है, और अगर रेड है तो ड्यू डेट निकल चुकी है लेकिन अभी तक आपने भी रिटर्न फाइल नहीं की है। क्लियर है यहां तक? तो क्या रिटर्न फाइल ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद में भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, बस वो पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको देना होता है। क्या देनी होती है? पेनल्टी और इंटरेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 की जो मई की ड्यू डेट थी, वो मई की ड्यू डेट क्या थी बताइए? मई की ड्यू डेट क्या रही होगी जीएसटीआर 1 की? 13 कैसे, 11 जून। क्या रही होगी? 11 जून। 11 जून तो चली गई, अब चूंकि ये तो 11, देखो यहाँ पर डेट भी लिखी आ रही है, देखो फाइल्ड ऑन 11 जून, 11 जून को ही फाइल हुई है। अगर ये डेट मैं क्रॉस कर देता, अगर ये डेट मैं क्रॉस कर देता तो यहाँ पे ये मई क्या होता, रेड दिखता आपको। मई क्या दिखता? रेड। लेकिन फिर भी फाइल तो मैं कर सकता था। आज 21 तारीख है, मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे को 9-10 दिन का एक्स्ट्रा यहां पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि अभी जीएसटीआर 1 में है नहीं, लेकिन सामने वाले को इनपुट नहीं मिलता है तो आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग जाएगी। क्लियर है यहां तक? और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या थी मई मंथ की? 20 जून। ये देखिए मैंने 18 को ही फाइल कर दी। पहले तो आप फाइल कर सकते हैं, वो तो लास्ट डेट है, लेकिन अगर मान लो 20 जून आपने फाइल नहीं की तो आज हो चुकी है 22 या 21, सॉरी 21 जून हो चुकी है, तो ये रेड हो चुका होता, और एक दिन की आपको क्या लगती? पेनल्टी लगती। एक दिन की क्या लगती? पेनल्टी। अब वो पेनल्टी कितनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भाई पेनल्टी कितनी है उस पर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि वो पेनल्टी कितनी है। ठीक है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये रिटर्न डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, ये क्रिएट चालान है। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, क्वार्टर पूछेगा और पीरियड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्वार्टर क्यों दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टर तो वो सेलेक्ट करने के लिए। अब जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 ही तो चल रहा है। आज क्या है? जून 2024 चल रहा है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। और अभी अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, लेकिन यहां पीरियड देखो ना, यहां पीरियड तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो, अप्रैल भी कर सकते हो, मई कर सकते हो, जून कर सकते हो। आ रही है यहां तक बात समझ में? तो जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को मई की रिटर्न फाइल करनी है जून में, तो मई मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद देखो आपको यहाँ पर 4 टैब दिख रही होगी। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर 4 टैब दिख रही होगी। फर्स्ट टैब देखो आपको क्या दिख रही है, क्या लिखा हुआ है? जीएसटीआर 1। सेकेंड टैब क्या दिख रही है? जीएसटीआर 2A। फिर क्या दिख रहा है? जीएसटीआर 2B। फिर क्या दिख रहा है? जीएसटीआर 3B। ये तो मैं बोल ही रहा हूं आपको। जीएसटीआर 1 में देखो ऊपर क्या हेडिंग लिख रखी है? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कल बताया था आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में कौन सी डिटेल डालते हैं? सेल्स की डिटेल डालते हैं। कौन सी डिटेल डालते हैं? सेल्स की। तो देखो यहां पर सेल्स की डिटेल डालनी है। अब ये देखो नाम से पता चल रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड। क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड। तो ये तो मैं कह ही रहा हूं, जो आपकी जीएसटीआर 2A और 2B है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। वो ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगी? वो जिससे आपने माल खरीदा उसने बेचा है, बेचा है तो वो अपनी क्या फाइल करेगा?
GSTR 1। तो जैसे वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा वैसे ही मेरे को अपने आप GSTR 2A 2B में वो शो कर जाएगा अपने आप। और अगर वो नहीं करता है तो वो यहां पर शो नहीं होगा, और अगर यहां पर शो नहीं होगा तो फिर आप इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो 1 नंबर में परचेज की है, मैं उसको जीएसटी का पैसा भी देकर आया हूं, लेकिन चूंकि वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है और यहां पर मेरे पोर्टल पे शो नहीं कर रही है, तो फिर क्या मैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकता? आंसर इज नहीं कर सकते। आपको उसको फाइल करवानी पड़ेगी, आपको उसको फाइल करवानी पड़ेगी, तो वो रिटर्न तो फाइल उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। और 3B कौन सी रिटर्न हो गई बता नहीं रहे हैं, लेकिन 3B क्या है? 1 और 2B का डिफरेंस। 3B क्या है? GSTR 1 और 2B का डिफरेंस। GSTR 1 तो आउटपुट लाइबिलिटी हो गई और GSTR 2B आपकी इनपुट लाइबिलिटी हो गई, तो आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस कहां चला जाएगा? GSTR 3B में चला जाएगा, GSTR 3B में चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था GSTR 1 में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। इतना तो आपको पता है कि GSTR 1 में हम कौन सी डिटेल डालते हैं? सेल्स की डिटेल डालते हैं। तो इस पे अपन ने क्लिक किया, अब वो ये दिख नहीं रहा है, फाइल कर दी है ना नील रिटर्न। इसमें क्या नील रिटर्न चली गई है ना, तो वो टैब दिखा नहीं रहा है। कोई दूसरी पार्टी खोलता हूं, रुको। या देखो एक बार जून मंथ दिखा रहा है क्या ये? ये देखिए दिखा रहा है आपको कंपनी का नाम सब कुछ। अब देखो टैब तो देखो कितनी सारी हैं, मैंने बताई कुछ कुछ है आपको। सारी टैब्स को समझेंगे, जो मेजर है मैं उन पे बात कर लेता हूं। ये देखो सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है? B2B। फिर क्या दिखा रहा है? B2C लार्ज। फिर क्या दिखा रहा है? एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। फिर क्या दिखा रहा है? B2C अदर। फिर दिखा रहा है नील रेटेड। फिर दिखा रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। फिर दिखा रहा है क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। एडवांस रिसीव अगर आपने कुछ किया हो। HSN वाइज समरी, इस पर भी आएंगे। डॉक्यूमेंट इशूड, इस पर भी आएंगे। सप्लायर सप्लाई मेड थ्रू इको, इको के थ्रू अगर आपने कोई सप्लाई की है उस पर भी आएंगे। 95 रिवर्स चार्ज है, इस पर भी आएंगे। इन सब टैब्स को धीरे धीरे शैने शैने समझेंगे कौन सी टैब क्या है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो सबसे मेजर टैब्स हैं वो कौन सी हैं। ये 4 टैब है, वो ये 4 टैब है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो B2B का मतलब मैंने क्या बताया था? बिजनेस टू बिजनेस। आपने ऐसे व्यक्ति को माल बेचा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसकी आपको डिटेल डालनी होगी, एक एक इनवॉइस की डिटेल डलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है? ऐड रिकॉर्ड। इस पर आप क्लिक करें। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद में यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। ये दिख रहा है यहां पर रेसिपिएंट GSTIN। रेसिपिएंट मतलब वो सामने वाले व्यक्ति का GST नंबर, क्योंकि आप अगर B2B में डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपने ऐसे व्यक्ति को माल बेचा है जो GST में रजिस्टर्ड है। तो यहां पर रेसिपिएंट का क्या डालना पड़ेगा? GSTIN डालना पड़ेगा, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका GST नंबर। ठीक है यहां तक? तो कोई भी अपन GST नंबर यहां पर डाल देंगे। ये सपोज करो GST नंबर को डाल देता हूं, 1 मिनट रुको। ये मैं GST नंबर डालता हूं एक बार। जैसे आप GST नंबर डालेंगे रिसिपिएंट का नाम ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा।
ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखो ऑटोमेटिकली सामने आ गया। अब क्या डालना है, इनवॉइस नंबर। ऑब्वियसली बात है, आपने माल बेचा होगा तो उसको बिल दिया होगा, बिल दिया होगा तो एक नंबर उस पर होगा, वो नंबर आपको यहाँ डालना है। सपोज कर दिया 1 डाल दिया। कौन सी डेट का वो बिल है, वो मंथ आपको यहाँ डालना होगा। तो जैसे अभी हम जून में भर रहे हैं तो ऑफकोर्स मई की रिटर्न भर रहे होंगे। मान लेते हैं जैसे 15 मई को मैंने माल बेचा, यहाँ आया टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब ये टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिल है, जैसे मान लो आपने कोई सर्विस दी या गुड्स बेचा, वो बेचा मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख का, और इस पर CGST और SGST है सपोज 99% का, तो 9,000 और 9,000 टोटल बिल कितने का हो गया, 1,18,000। तो अब आपको डिटेल कैसे डालनी है, इनवॉइस वैल्यू ये होती है, इनवॉइस वैल्यू होती है GST के बाद लगने वाली वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 1,18,000। यहां आपको क्या डालना है, 1,18,000 डालना है। यहां डाल दिया मैंने 1,18,000, ठीक है। टैप कर दिया, टैप करने के बाद ये पीओएस, पीओएस का मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या है फुल फॉर्म, प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने माल कहां बेचा। तो अब आप मुझे बताइए, अपन जिसका रिटर्न भर रहे हैं कंपनी संभव स्टार्टअप, ये देखो 08 से इसका GST नंबर स्टार्ट है, तो ये कहां की फर्म हुई, राजस्थान की। और आप जिसको माल बेचे उसका GST नंबर भी क्या आ रहा है, 08, यानी कि आपने माल कहां बेचा है, राजस्थान में ही बेचा है। तो देखो ऑटोमेटिकली 08 करने के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, राजस्थान। अगर मैं बाहर के व्यक्ति को माल बेचता हूं, सपोज मैं बाहर का कोई GST नंबर लिखता हूं, देखो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल 06, ये देखिए 06 है, दूसरे स्टेट का है। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो गया होगा, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है, हरियाणा। तो 06 जो है वो कौन से स्टेट का कोड है, हरियाणा का। कहाँ का है, हरियाणा का। तो जो शुरू के जो कोड्स होते हैं वही डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप देखिए 1,18,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई। अब आपको एक चीज और बताता हूं, चूंकि अब आपने 06 डाला है, स्टेट के बाहर डाला है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, तो नीचे देखो आपको कौन सा टैक्स दिखा रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। मैंने बताया था IGST होता है, स्टेट के बाहर कौन सा टैक्स होता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट के अंदर कौन सा होता है, CGST और SGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST। तो चूंकि स्टेट के बाहर माल जा रहा है तो यहां पर देखो CGST और SGST का क्या नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। अब यहां पर आपने माल कितने का बेचा है, 1 लाख का। क्या रेट है दोनों की मिला के, 18%। तो जब आप यहां देखेंगे तो यहां देखो आपको बहुत सारी रेट दिख रही है, 0, 0.1, 0.25, 1, 1.25। ये 3% तक हमारे काम की नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि ये रेट्स किन किन के लिए होती है। 5%, 12, 18, 28 आपके काम की ये है। मुझे किसके सामने लिखना चाहिए, 18 के सामने लिखना चाहिए। तो 18 के सामने मैं कितनी लिखूं, 1 लाख। अरे यार हट गया क्या पूरा, कोई ना। 18 के सामने कितना लिखूं, 1 लाख। ऑटोमेटिकली 18,000 देखो IGST में एक ही अमाउंट आ गया। लेकिन अगर यहीं आप GST नंबर दूसरा डाल रहे थे, 08 वाला डाल रहे थे, तो 08 के बाद में यहां पर CGST और SGST आएगा। देखो वापस डालता हूं मैं 08 वाला,
ये देखो जैसे मैंने 08 वाला डाला, यहां देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया अपने आप, राजस्थान। और देखो अब IGST की जगह क्या खुल गया, CGST और SGST। अब जैसे ही 18 के सामने आप 1 लाख डालोगे, ऑटोमेटिकली देखो 9,000 रुपए तो CGST के नीचे आ गया और 9,000 रुपए SGST के नीचे आ गया। इसको आपको यहां पर क्या कर देना है, सेव। जैसे आप सेव करोगे यहां पे आपको इनवॉइस नंबर वगैरह सब डालने पड़ेंगे, नहीं तो ये सेव लेगा नहीं। ये लेके आप इसको क्या कर दें, सेव कर दें। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ये आपका सेव हो गया। ये देखिए ये सेव हो गया। आ रही है बात समझ में? ये सेव होने के बाद में आप बैक जाएं। बैक जाने के बाद ये अभी एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि वो थ्रिलवर्स मीडिया का और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इनवॉइसेज है, लेकिन ये नहीं आएगा, ये मैं हटा ही देता हूं। चलो अब आपने एक बिल चढ़ा दिया, ये आ गया B2C लार्ज एक्सपोर्ट, और ये सब आप चढ़ाएंगे, इन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। इसको करने के बाद आपको जनरेट समरी करनी है, इसके बाद ये आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन B2B तक ही रखते हैं आज, ठीक है, बाकी का कल देखते हैं, ठीक है यहां तक। चलो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस यही करनी है मेरे आंखों के सामने, ठीक है। मैं किसी का यूजर आईडी पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगा इस भरोसे के साथ कि आप उसमें कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, प्लीज किसी तरह का कोई सबमिट आप नहीं करेंगे, ठीक है। मन में आ रहा हो, देखा देखते हैं क्या होता है तो भी मत करना, वो आता है मन में, देखते हैं होता क्या है, हालांकि आप सबमिट कर नहीं पाएंगे क्योंकि OTP मेरे पास ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी आप वहां तक भी मत जाइएगा, ओके। आप सिर्फ और सिर्फ आपको व्यू करना है, देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पोर्टल पे मिलती है, ठीक है यहां तक। चलो कल करते हैं बाकी।